नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 4 जून को बनेगा इंडिया गठबंधन की सरकार। 15 अगस्त तक 30 लाख पदों पर भर्ती का काम कर देंगे शुरू। राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा वादा, जिसको सुनकर के भाजपा की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने हरियाणा में किया बहुमत का दावा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले विधायकों की परेड करा देंगे और भाजपा की सरकार को गिरा देंगे। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रायबरेली में प्रियंका गांधी बोली 5 किलो राशन से आपका भविष्य नहीं बनने वाला। युवाओं को रोजगार की जरूरत है, ना कि मुफ्त की राशन की। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बेंगलुरु पुलिस ने भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा, अमित मालवीय को भेजा समन। कहा 7 दिन के भीतर उपस्थित हो, नहीं तो होगी बड़ी कार्रवाई। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी रोड शो करे या एयर शो, आप तेजस्वी यादव करेंगे जॉब शो। और बिहार दौरे से पहले बोले पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। जी दोस्तों, यहाँ पे रोजगार के मुद्दे पर फिर से घिर गई है मोदी सरकार और रोजगार महंगाई से इस बार इतने बड़े मुद्दे हैं कि इनकी हार होना तय है। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। 4 जून को बनेगा इंडिया गठबंधन की सरकार। 15 अगस्त तक 30 लाख पदों पर भर्ती का काम कर देंगे शुरू। राहुल गांधी का बड़ा बयान। जी दोस्तों, यहां पर बेरोजगारी को लेकर के राहुल गांधी ने वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी कर देश के युवाओं को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और हमारी गारंटी है कि 15 अगस्त तक हम 30 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती का काम शुरू कर देंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी के झूठे प्रचार में भटकना मत, अपने मुद्दे पर डटे रहना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी ने पूरी तरीके से घेर लिया है भाजपा सरकार को और साफ साफ कह दिया है कि झूठे वादे जो मोदी सरकार करती है, भाजपा करती है, उस पे भटकना मत, अपने वादों पर, मुद्दों पर डटे रहना और एक बार हमारे हाथ आप मजबूत कीजिए। अगर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव जीतती है और केंद्र में सत्ता पाती है तो 15 अगस्त तक हम 30 लाख रिक्ति सरकारी पद जो है वो भरने का काम करेंगे। राहुल गांधी ने वीडियो संदेश की शुरुआत करते हुए कहा, देश की शक्ति, देश के युवा, नरेंद्र मोदी के हाथों से लोकसभा चुनाव निकल रहा है, वह हार रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने फैसले के ले लिया है कि अगले 4-5 दिनों में आपका ध्यान भटकाने का वो काम करेंगे। कुछ ना कुछ ड्रामा करना है, आपके ध्यान को भटकाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, झूठ बोलो, यहाँ पर रोजगार दो मत, सिर्फ झूठ बोलो, नोटबंदी करो, गलत जीएसटी लागू कर दो, सारा का सारा काम अडानी जैसे लोगों के हाथ में सौंप दो और जनता से सिर्फ झूठ बोलो। तो दोस्तों, यहाँ पर अंत में राहुल गांधी ने कहा कि हम भर्ती भरोसा आयोग ला रहे हैं और 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है और हमारी गारंटी है कि 15 अगस्त तक 3 लाख रिक्ति सरकारी पदों पर भर्ती का काम शुरू कर देंगे। और नरेंद्र मोदी के झूठे प्रचार से भटकना मत, अपने मुद्दे पर डटे रहना। इंडिया की सुनो, नफरत नहीं नौकरी चुनो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी ने साफ साफ बोला, नफरत नहीं नौकरी चुनो और इंडिया गठबंधन का बटन दबाओ। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने हरियाणा में किया बहुमत का दावा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले विधायकों की परेड करा देंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुमत का दावा किया है। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि राज्य में नायाब सिंह सैनी की सरकार अल्पमत में आ गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायकों की संख्या गिनवाते हुए कहा कि कांग्रेस के 30, जेजेपी के 10, निर्दलीय 3 हैं। इसके साथ ही उन्होंने बालराज कुंडरू और अभय चौटाला को मिलाकर कुल 45 वीडियो की संख्या बताई है और साथ ही विधायकों के परेड कराने की भी बात कर दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है और किसी वक्त हरियाणा में भाजपा की सरकार को गिराया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इस्तीफा मांगा। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर नए सिरे से विधानसभा चुनाव कराने की मांग कर दी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सीएम का इस्तीफा मांग लिया गया है कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा और कहा है कि आप या तो इस्तीफा दे दे
या फिर हम विधानसभा में आपकी सरकार को गिराने का काम करेंगे। विपक्ष के नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सचिव शादी लाल कपूरी ने हरियाणा राजभवन को पत्र लिखकर राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर राज्यपाल से समय मांगा है। इसके लिए राज्यपाल ने 10 मई को वक्त देने का अनुरोध किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और बड़ा खेल होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस में यहाँ पर हरियाणा में भाजपा के दम नाक में दम कर दिया है, क्योंकि एक तरफ लोकसभा चुनाव है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में विधानसभा चुनाव के जो सीएम है भाजपा के, उनको गिराने की यहाँ पर कोशिश है। और कांग्रेस बहुमत के साथ खड़ी और कह रही है कि हम चाहे तो विधायकों की परेड करा दे, लेकिन संख्या हमारे पास है और भाजपा के सीएम जो है वो जल्द से जल्द, हरियाणा के सीएम जो है वो रिजाइन कर ले, नहीं तो हम सरकार गिरा देंगे। दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। रायबरेली में प्रियंका गांधी बोली 5 किलो राशन में आपका भविष्य नहीं बनने वाला, युवाओं को रोजगार की जरूरत। जी हां दोस्तों, यहां पर प्रियंका गांधी ने कर दिया बड़ा खेल और भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको पता चला कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से प्रत्याशी अपने भाई राहुल गांधी के लिए जमकर प्रचार कर रही हैं। वह लगातार नुक्कड़ सभाएं कर जनता को संबोधित कर रही हैं। यहां पर एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 5 किलो राशन से आपका भविष्य नहीं बनने वाला है, मिल रहा है, यह अच्छी बात है। आपको वह सरकार चाहिए जो कि रोजगार दे, ना कि मुफ्त में राशन। जब आपके पास रोजगार होगा तो आप खुद ही आत्मनिर्भर बनेंगे। 5 किलो राशन से आपका भविष्य नहीं बनने वाला है। जो राजनीतिक दल आपको सिर्फ राशन देने तक की सीमित कर दे रहा है, उनकी नीति ठीक नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि रायबरेली में एक राजनीतिक जागरूकता की परंपरा रही है। यहाँ के किसानों ने 103 साल पहले एक आंदोलन किया था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए थे और किसानों के साथ गिरफ्तार हुए थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि रायबरेली की जनता के नेताओं को दंडित भी किया है, इंदिरा गांधी को भी हरा दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने हमेशा ही आपका आदर किया और जनता ही बात सुनी। आज की सरकार सवाल पूछने वालों का मुंह बंद कर देती है, उद्योगपति का कर्ज माफ कर देती है, लेकिन किसानों के बात तक नहीं सुनती। और जब किसान आंदोलन करने आते हैं तो उनके राहों में कील बिछाने का काम अब की भाजपा सरकार करती है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ अपील कर दिया है प्रियंका गांधी ने और कह दिया है कि 5 किलो राशन जो मुफ्त मिल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन 5 किलो राशन से आपका भविष्य नहीं बनने वाला है। युवाओं को चाहिए रोजगार। अगर सारे युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, वो सही से कमा पाएंगे, तो फ्री की राशन की तो जरूरत ही नहीं है। और किसान का मुद्दा भी प्रियंका गांधी ने उठा दिया है। तो दोस्तों यहां पर बुरी तरीके से किसानी के मुद्दे पर और बेरोजगारी के मुद्दे पर घिरते जा रही है मोदी सरकार। आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। बेंगलुरु पुलिस ने भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा, अमित मालविया को भेजा समन, कहा 7 दिन के भीतर उपस्थित हो। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि लोकसभा चुनाव के बीच बेंगलुरु पुलिस ने पार्टी की कर्नाटक इकाई द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक विवादित वीडियो को लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा और भाजपा के IT सेल प्रमुख अमित मालविया को नोटिस जारी किया है। भाजपा के दोनों नेताओं को 7 दिन के भीतर बेंगलुरु पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। बता दें कि दोनों नेताओं को यह नोटिस उस एनिमेटम क्लिप के संबंध में भेजा गया है, जिसे लेकर के रविवार को बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई थी। इस क्लिप में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों की अनदेखी करते हुए मुसलमानों को धन वितरण करने का यहाँ पर व्यंग वर्णन किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, भाजपा के बड़े नेताओं पर हो गया FIR दर्ज। और दोस्तों सिर्फ FIR दर्ज ही नहीं हुआ है, उनको समन तक भेज दिया गया है। और यहाँ पर भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा और अमित मालविया को समन भेजा गया और कहा गया है कि 7 दिन के भीतर उपस्थित हो, नहीं तो लिया जा सकता बड़ा एक्शन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भाजपा को लगने जा रहा बड़ा झटका और एक वीडियो वायरल करने के चक्कर में ये 2 बड़े नेता जो है भाजपा के, वो बुरी तरीके से यहाँ पर फंस चुके हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस पर जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए? इलेक्शन कमीशन को भी इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी रोड शो करे या एयर शो, अब तेजस्वी यादव जॉब शो करेंगे। बिहार दौरे से पहले यहाँ पर पूर्व डिप्टी सीएम का बड़ा वादा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना में 12 मई को रोड शो करने जा रहे हैं और भाजपा की ओर से पीएम मोदी के रोड शो को लेकर के जोरदार तैयारी की जा रही है। वहीं राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और RJD नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के रोड शो को लेकर के तंज कसा है। बुधवार को पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि
प्रधानमंत्री जी एयर शो करें, चाहे रोड शो करें, चाहे कोई शो करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, हम तो युवाओं के लिए जॉब शो करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा को घेर लिया तेजस्वी यादव ने और साफ साफ कह दिया कि आप कोई भी शो करिए, रोड शो करिए, एयर शो करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिहार में सिर्फ एक शो होगा, वो होगा जॉब शो। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी ओर बिहार विदेश, यहाँ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री पटना की सड़कों पर रोड शो करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने बुरी तरीके से घेर लिया है और महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए साफ साफ कहा है कि मोदी जी कुछ भी कर ले बिहार में आकर के, जब उनको वोट लेना होता है तो ये बिहार आते हैं, शो दिखाते हैं और चले जाते हैं, जब काम करने का मुद्दा होता है तो ये बिहार के लिए कुछ नहीं करते। पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा करते थे बिहार को, अब इनका राज्य में भी बिहार में यहाँ पर एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार थी, लेकिन इनको जब काम करने का समय आया तो इन्होंने एक भी वादा बिहार के लिए पूरा नहीं किया। तो दोस्तों, यहाँ पर अब की बार हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन हो और बिहार में लोकसभा सीट 40 हैं और 40 की 40 सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन की झोली में जा सकता है, क्योंकि जब जब बिहार के लिए काम करने का समय आया तब तब मोदी सरकार ने पलटी मारी और एक भी काम नहीं किया और सिर्फ वोट मांगने के लिए वो बिहार में आते हैं, काम करने के टाइम में गायब हो जाते हैं। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को मिलेगा अंतिम जमानत, 10 मई यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली शराब घोटाले नीति में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 10 मई यानी कि आज अंतरिम जमानत मिल सकती है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपांकर दत्त ने सुनवाई के दौरान इस बात का संकेत दिया था। इस दिन इस केस की सुनवाई होने जा रही है और इसी दिन रिहाई पर भी फैसला हो सकता है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को आशा था कि 7 मई को ही केजरीवाल की रिहाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अंतरिम जमानत पर 7 मई को सुनवाई कर रही पीठ बिना फैसला सुनाए ही पीठ ने यहाँ पर उठ गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली शराब घोटाला नीति की सुनवाई कर रही पीठ ने ईडी पर ही सवाल उठा दिया था और पीठ के न्यायाधीश खन्ना ने कहा कि आय की अपराध जब 100 करोड़ रुपए थे तो यह 2 साल में 1100 करोड़ रुपए हो गया। दूसरी बात, पूरी की पूरी आय को ही आम आदमी पार्टी अपराधी आय कैसे आ सकता है। दोस्तों, आज यानी कि 10 मई को सुनवाई सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को मिल सकता है अंतरिम जमानत और जमानत पर अगर लोकसभा चुनाव में बाहर आ जाते हैं केजरीवाल तो इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा और अब 4 चरण जो बचे हैं चुनाव में वो एक तरफा इंडिया गठबंधन के झोली में चला जाएगा और भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल को बाहर आ जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को कम से कम इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो है केजरीवाल को बाहर करना चाहिए और केजरीवाल जो है मोदी सरकार को रोकने का यहाँ पर काम करेंगे? आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया कुमार का भाजपा पर निशाना, कहा कृष्ण जेल में पैदा हुए, चाहते तो महल में पैदा हो सकते थे। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार चुनावी रण में रंग चुके हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण का जिक्र करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। कन्हैया कुमार ने एक स्पीच का यहाँ पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, मेरा नाम कन्हैया है और भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, आपने हमें जेल में डाला, आप इस देश के विपक्ष के मुंह पर ताला लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कृष्ण जेल में पैदा हुए, चाहते तो सत्ता की तानाशाही के सामने झुककर मामा कंस के दरबार में अपने लिए एक सीट पक्की कर लेते, लेकिन भगवान प्रभु श्री कृष्ण के कंस के दरबार में जाना स्वीकार नहीं किया, गोकुल वासियों का गाय चराना स्वीकार किया। तो दोस्तों, यहाँ पर राम भगवान के आगे कृष्ण भगवान आ चुके हैं और कन्हैया कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि कृष्ण भगवान चाहते तो यहाँ पर महल में जन्म ले सकते थे, लेकिन उन्होंने जेल में जन्म लिया और कष्ट काट करके कंस मामा को हरा करके उन्होंने अपना सत्ता यहाँ पर अर्जित किया। और दोस्तों, वीडियो में कन्हैया कुमार ने श्री कृष्ण और कंस की तस्वीर भी लगाई है और इसमें अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और मनीष सिसोदिया को जेल में दिखाया गया है।
कन्हैया कुमार ने 6 मई को नामांकन दाखिल किया था। इससे पहले उन्होंने मौजपुर स्थित चुनाव कार्यालय में हवन पूजा की और सभी धर्मगुरुओं से भी आशीर्वाद लिया था। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार का मुकाबला 2 बार के सांसद और भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी से है। और यहाँ पर जो है दिल्ली लोकसभा सीट की जो चुनाव है वो छठे चरण यानी कि 25 मई को होने जा रहा है। और यहाँ पर कन्हैया कुमार ने जो है मनोज तिवारी के नाक में दम कर दिया है। जब मनोज तिवारी ने ये कहा था कि बाहर से कहां से लोग चुनाव लड़ने आ गए, तब कन्हैया कुमार ने कहा था कि आखिरकार हर जगह बिहारियों को ही बाहर का क्यों कहा जाता है, आखिरकार मनोज तिवारी खुद कहां से आए हैं। ऐसे घेरते हुए मनोज तिवारी की उन्होंने पोल खोल के रख दी थी। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों, और आप भी कन्हैया कुमार के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार को लगा 440 वोल्ट का झटका। लालू यादव को हराने वाले रंजन यादव आज आरजेडी में हो गए शामिल। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे दौर की वोटिंग खत्म हो चुकी है और बिहार की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक कभी लालू प्रसाद यादव को पटकनी देने वाले जेडीयू नेता एक बार फिर आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं और यह नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रंजन आज शाम को राबड़ी देवी के आवास पर लालू की मौजूदगी में आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हो चुका है बिहार में बड़ा खेल और यहाँ पर नीतीश कुमार को लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि यहाँ पर लालू यादव ने खेल दिया बड़ा खेल और जेडीयू के बड़े नेता अब जो हैं वो आरजेडी में शामिल किसी वक्त हो सकते हैं। रंजन यादव यहाँ पर राबड़ी देवी आवास पर आरजेडी की सदस्यता लेंगे और रंजन यादव लालू प्रसाद यादव के बेहतर करीबी रह चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा खेल हो गया और जेडीयू ने उन्होंने पाटलिपुत्र संसदीय सीट से साल 2009 में लालू यादव के सामने उतारा और रंजन ने चुनाव में लालू यादव को हरा भी दिया था। कुछ दिनों बाद उनका जेडीयू से भी मोह भंग हो गया और वह कुछ दिनों के लिए भाजपा में शामिल हो गए थे। इससे पहले उन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई जिनका नाम दिया था राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रवादी। इस समय के साथ वह जो है राजनीति के हाशिए पर चले गए थे। लेकिन दोस्तों, अब बड़ा खेल होने जा रहा है और नीतीश कुमार को लगने जा रहा है बड़ा झटका, क्योंकि अब वो जो है जेडीयू को छोड़ करके आरजेडी में शामिल हो सकते हैं और चारों 440 वोल्ट का पलटू राम चाचा यानी कि नीतीश कुमार को यहां पर झटका लग सकता है। तो दोस्तों, यहां पर एनडीए धीरे धीरे बिहार में कमजोर होती जा रही है और चुनाव से पहले जो है बड़ा झटका लगने जा रहा है नीतीश कुमार को। और अभी 4 चरणों के चुनाव जो है वो अभी बाकी है और इंडिया गठबंधन धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार कौन जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा बोर्ड खरीदने के लिए दे रही रुपए। ममता बनर्जी ने कहा देश बचाने के लिए भाजपा को हटाना जरूरी। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुगली में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा बोर्ड खरीदने के लिए लोगों को रुपए दे रही है, वहां एक बोर्ड के लिए 5,000 से 10,000 15,000 तक दिया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर पैसा खर्च करने पर यहाँ पर ममता बनर्जी ने आरोप लगा दिया और कहा है कि वोटरों को खरीदा जा रहा है। कहीं कहीं 5,000 दिया जा रहा है, कहीं कहीं 10,000 दिया जा रहा है और कहीं कहीं 15,000 दे करके वोटरों से वोट खरीद करके यहाँ पर वोट डाला जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस चुनाव के जरिए मतदाता दिल्ली में सत्ता को बदल दें, दिल्ली में बैठे इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। भाजपा में हर चुनाव से पहले बंगाल को बदनाम करने की साजिश रची जाती है। उन्होंने संदेश खाली का झूठा मुद्दा बनाया था जिससे पूरे भारत में बंगाल को बदनाम किया गया। उन्होंने पैसा देकर दुष्कर्म के झूठे आरोप लगवाकर महिलाओं का अपमान कराने का काम किया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने 26,000 शिक्षकों को नौकरी को छीनने का काम किया, लेकिन अब सच सबके सामने। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा लोगों को सीए और एनआरसी को इस्तेमाल कर बाहर निकालना चाहती है। दिल्ली में फिर से एक बार मोदी की सरकार बन गई तो यह लोग अल्पसंख्यक, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सामने बहुत बड़ा संकट लाकर खड़ा कर देंगे। पीएम मोदी चाहते हैं कि भविष्य में कोई चुनाव ना हो, इसलिए वह फिर से सरकार में
आना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पैसे से खरीद फरोख्त का आरोप लगाया ममता बनर्जी ने और साफ साफ कह दिया है कि 5, 10, 15 हजार रुपए देकर के एक एक वोट खरीदा जा रहा है भाजपा के लोगों द्वारा। और दोस्तों दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि यहाँ पर भाजपा चाहती है दोबारा सत्ता में इसलिए आना क्योंकि वो संविधान को बदल देना चाहती है, लोकतंत्र को खतरे में डालना चाहती है। और अब की बार अगर भाजपा सरकार सत्ता में आ गई तो ऐसा हो सकता है कि अगली बार 2029 में चुनाव ही ना हो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार एनडीए वर्सेस इंडिया और अब की बार लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है या नहीं? कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर के घबराहट में है, इसलिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रमुख और बरहामपुर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने बीते बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास हो गया है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे उनकी सोच के मुताबिक नहीं होंगे। इस कारण वह लगातार लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चुनाव शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के जीत का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं और इस कारण वह अब बहुत ज्यादा बौखला गए हैं। वह इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि चुनाव परिणाम उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा, इसलिए वो लोगों को गुमराह करने के लिए दूसरे पर उपाय खोज रहे हैं। चौधरी ने पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी कई पहलू में विफल रहे और चुनाव में वह लोगों के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। पीएम मोदी के अलावा पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भी उन्होंने हमला बोला। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और अधीर रंजन चौधरी ने साफ साफ बोल दिया है कि नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर के घबराहट में है और उनको सच्चाई पता चल चुकी है। जब वो हर मंच पर खड़े होकर के बोलते थे अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, 400 तो ये भूल ही जाए, अब की बार ये 150 पार करना भी भाजपा के लिए और एनडीए के लिए मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो अब की बार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे हैं और सीए और एनआरसी के मुद्दे हैं जो भाजपा बार बार कहती रही है। और दोस्तों जब भाजपा के कई बड़े नेता जो हैं वो लोकतंत्र को बदलने का बात कर रहे थे और 400 पार की बात कर रहे थे, तब मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। ये भी एक पॉइंट है जिससे भाजपा सरकार गिरती जा रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? एनडीए वर्सेस इंडिया और अब की बार लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, हाँ या ना? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।